हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे प्रत्याशा मान, गत्यात्मक चरों के प्रत्याशा मान यानी उनके संकारकों का प्रायिकता के सापेक्ष औसत मान। तो स्थिति का हमने प्रत्याशा मान ज्ञात किया था। अब इसी तरह संवेग का प्रत्याशा मान ज्ञात करेंगे। वही क्वेश्चन जो लिखा था उसमें हमने केवल स्थिति का मान निकाल लिया था। अब संवेग का प्रत्याशा मान भी इसमें ज्ञात करना है। तो कल एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था जिसमें फलन स्याई क्या था, √2/a sin πx/a, जिसकी लिमिट क्या थी 0 से a के बीच में, यानी कण की स्थिति 0 से a के बीच में है। इसके लिए हमने स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात कर लिया था कल। अब संवेग का प्रत्याशा मान निकालेंगे, यानी कि px x दिशा में है इसलिए खाली x पे डिपेंड चर है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्याशा मान कैसे लिखते हैं, psi स्टार px कैप psi dx अपॉन psi स्टार psi dx। ये कल मैं बता चुका था, अब इसको हल करना है अपने को। तो px कैप बराबर क्या होता है, संवेग का घटक जो होता है माइनस आयोडा h बार डेल अपॉन डेल x। संवेग का जो घटक होता है x घटक, वो संकारक px कैप होता है। तो ये हमको यहाँ यूज़ करना है। तो px बराबर psi स्टार px कैप की जगह माइनस आयोडा h बार डेल अपॉन डेल x और psi dx। अब psi का मान क्या है, √2/a। तो इसका संकारक स्टार भी यही आएगा क्योंकि वास्तविक मान है। तो √2/a sin πx/a और फिर माइनस, ये माइनस आयोडा h बार को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, माइनस आयोडा h बार बाहर डेल अपॉन डेल x और psi की जगह फिर अगेन दोबारा क्या लिख दो, √2/a sin πx/a और dx ये है ही समाकलन करना है। और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a, क्योंकि तरंग फलन की लिमिट क्या है 0 से a। अब √2/a तो बाहर आ ही जाएगा, इसको बाहर लिख दो। और नीचे का जो मान है वो अपन पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। पहले मान तो लिख देते हैं इसका, psi स्टार का मान √2/a sin πx/a इंटू √2/a sin πx/a dx, लिमिट 0 से। इसको अपन पहले हल कर चुके हैं। इसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये पहले पिछले वाले में हल कर चुके हैं। psi स्टार psi dx इक्वल टू क्या था 1, क्योंकि प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। इससे पहले वाले पॉइंट में ज्ञात कर चुके हैं ना अपन इसको, तो इसको दोबारा ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन वही है। अब ये ऊपर वाला हल करना है अपने को। ये तो px जो ज्ञात कर रहे हैं, इसकी नीचे वाला मान तो अपन निकाल चुके हैं, 1 है ही। ऊपर वाले को हल करना है। तो माइनस आयोडा h बार, ये बाहर है ही, √2/a को बाहर लिख दो, यानी 2/a, रूट और रूट पूरा हो गया फुल। और फिर समाकलन लिमिट 0 से a sin πx/a एज इट इज़। अब देखो इसका यहाँ पे पहले अवकलन होगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ sin πx/a। तो साइन का अवकलन क्या आएगा, cos। तो cos πx/a, तो sin πx/a का अवकलन हो गया cos πx/a और इंटू में π/a, और ये dx है ही। π/a को भी बाहर निकाल दो, तो माइनस आयोडा h बार अपॉन a, और 2 को वापस अंदर ले लेंगे।
पाई अपॉन ए हमने बाहर ले लिया, ये वाला कांस्टेंट है, और 2 को अंदर ले लेंगे। लिमिट 0 से a 2 साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन ए और dx। ठीक है, तो ये मान हो गया माइनस आयोडा एच बार पाई अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका जो समाकलन करना है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? देखो 2 साइन कॉस किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया? साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए और dx। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, थीटा की जगह ये है पाई एक्स अपॉन ए, तो किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए का। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो माइनस आयोडा एच बार पाई अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़। साइन का समाकलन क्या हो गया? माइनस कॉस, तो कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए, साइन का समाकलन कर दिया हमने माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए बटे में अपकलन 2 पाई अपॉन ए, और लिमिट हो गई 0 से a। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो संवेग का प्रत्याशा मान हो गया आयोडा एच बार पाई अपॉन ए स्क्वायर, और इसको भी बाहर ले लो, तो a अपॉन 2 पाई ये बाहर हो गया, ऊपर जाएगा ये, और लिमिट रखेंगे इसमें, तो कॉस 2 पाई अपॉन ए, एक्स की जगह क्या लिखना है? पहले अपर लिमिट a, और फिर माइनस एक्स की जगह 0 लिखना है। 0 लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ एक a कट गया, ये पाई कट गया, तो आयोडा एच बार अपॉन 2a, यहाँ a से a कट गया। कॉस 2 पाई का मान क्या होता है? 1, कॉस 0 का मान भी 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब इस फलन के लिए संवेग का प्रत्याशा मान क्या प्राप्त हुआ? 0। हमेशा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा मान लो कि संवेग का प्रत्याशा मान हमेशा 0 ही आएगा। ये तो अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है जिसमें अपने तरंग फलन शाई बराबर क्या माना? √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। इसमें जो फलन माना है उसके लिए संवेग का प्रत्याशा मान क्या प्राप्त हुआ हमको? 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन पढ़ेंगे एरेनफेस्ट प्रमेय। पहले समझ लीजिए एरेनफेस्ट प्रमेय क्या है। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग, चूँकि अपने पास 2 तरह की फिजिक्स है, एक चिरसम्मत जो पहले से चलती आ रही थी, पुरानी फिजिक्स कह सकते हैं, ओल्ड फिजिक्स, और एक ये क्वांटम फिजिक्स जो अपन पढ़ रहे हैं। अपना जो पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स में आता है, यानी सबसे लेटेस्ट मॉडर्न फिजिक्स यही है। तो चिरसम्मत भौतिकी में किसी कण की गति का वर्णन करने के लिए या अध्ययन करने के लिए जिन चरों की आवश्यकता होती है, यानी जिन चरों के आधार पर कण की गति का वर्णन किया जाता है चिरसम्मत मैकेनिक्स में या भौतिकी में, उन्हीं चरों के संकारकों के प्रत्याशा मान अगर उन चरों की जगह यूज़ किए जाएं, जो चर अपन गति के जैसे चर होते हैं, स्थिति, संवेग, ऊर्जा, बल, ये सब गति के चर हैं, गति इन्हीं पर डिपेंड करती है, अपन सब जानते हैं। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है उनमें इन सब चरों की आवश्यकता होती है गति का अध्ययन करने के लिए। किसी कण की गति का पूरा डिटेल से विस्तृत अध्ययन करना है, व्यापक अध्ययन करना है, तो अपने को गति के लिए द्रव्यमान, संवेग, वेग, स्थिति, ऊर्जा, ये सब की आवश्यकता होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर इन चरों के स्थान पर इन्हीं चरों के संकारकों के प्रत्याशा मान यूज़ किए जाएं, तो वही समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स में कण की गति का अध्ययन कर सकते हैं। एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिए, एरेनफेस्ट थ्योरम क्या है। एरेनफेस्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसका ये विचार है कि ऐसा हो सकता है। वो क्या है सुन लीजिए एक बार। किसी कण की गति का अध्ययन करने के लिए या गति का वर्णन करने के लिए चिरसम्मत भौतिकी में जिन चरों की आवश्यकता होती है, यदि उन्हीं चरों के संकारकों के प्रत्याशा मान चरों के स्थान पर यूज़ कर दिए जाएं, चरों को हटा दें, उनके स्थान पर क्या लगा दें? चरों के संकारकों के
प्रत्याशा मान यूज़ किए जाएं तो वही समीकरण, जैसे गति के समीकरण होते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, F बराबर dp अपॉन dt होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, ये सब गति के समीकरण है कि नहीं है। तो ये गति के समीकरण क्लासिकल मैकेनिक्स में काम आते हैं, चिरसम्मत भौतिकी में। अब इन्हीं समीकरणों को अपन क्वांटम मैकेनिक्स में भी काम में ले सकते हैं यदि इनमें जो चर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे चर कौन है, द्रव्यमान तो वेरिएबल होता नहीं, अचर है, ये चर है, ये चर है, तो इन चरों के स्थान पर चरों के संकारकों के प्रत्याशा मान यूज़ किए जाएं। समझ गए भाई। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो अब तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि गति का अध्ययन करने के लिए इन समीकरणों की आवश्यकता होती है, तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी समीकरण हो सकते हैं। तो समीकरणों की आवश्यकता होती है गति का अध्ययन करने के लिए। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कण की गति का अध्ययन करना है तो इन्हीं चरों के स्थान पर चरों के संकारकों के प्रत्याशा मान रखने हैं। तो यही एरेनफेस्ट थ्योरम है कि किसी कण की गति का अध्ययन या वर्णन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जिन चरों का या जिन समीकरणों का उपयोग किया जा रहा है, उन समीकरणों में चरों के स्थान पर चरों के संकारकों के प्रत्याशा मान प्रयुक्त किए जाएं तो वही समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स में गति का या समीकरण वर्णन करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। जैसे देखो, वेग होता है या संवेग से मैंने ये लिखा है F बराबर ma द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसी तरह संवेग होता है तो स्थिति का क्या होता है, जैसे bx वेग का प्रत्याशा मान d अपॉन dt ऑफ x, इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा द्रव्यमान गुणा त्वरण जो लिखते हैं अपन बल, तो बल F बराबर क्या होता है m dvx अपॉन dt। bx का प्रत्याशा मान हो गया ये, या इसको m d अपॉन dt ऑफ bx लिख सकते हैं। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण ही होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं अपन bx बराबर 1/m, ये bx की जगह 1/m लिख सकते हैं, dvx अपॉन dt बराबर dvx अपॉन dt बराबर 1/m fx। या संवेग p के रूप में लिखें तो p बराबर क्या होता है, px बराबर, संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो m, और वेग क्या होता है dx अपॉन dt। संवेग होता है ना द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर mv, v मतलब वेग, वेग होता है dx अपॉन dt, या इसको ऐसे लिखते हैं m d अपॉन dt ऑफ x हो गया, तो dx अपॉन dt बराबर क्या लिख सकते हैं 1/m, संवेग का घटा हो गया px, dx अपॉन dt बराबर m को नीचे ला के लिख सकते हैं। चौथा जैसे बल होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो बल को dpx अपॉन dt भी लिखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर, न्यूटन का लॉ है, पढ़ा तुमने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, dp अपॉन dt। तो p की जगह px चर का प्रत्याशा मान ले लिया अपन ने, चर के संकारक का प्रत्याशा मान, या इसको माइनस d अपॉन dx v। स्थिति में v क्या है, यहाँ ऊर्जा, तो F बराबर ग्रेडियंट ऑफ v होता है, v स्थितिज ऊर्जा है या विभव है, तो माइनस dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं इसको, विभव में परिवर्तन की दर। अब इसको अपने को प्रूफ भी करना है थ्योरम को, तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी एक को ले लेते हैं, जैसे इसको प्रूफ करते हैं। स्थिति है ना इसके अंदर, इसलिए पहले स्थिति को ले लेते हैं। तो स्थिति का प्रत्याशा मान क्या होता है, अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने स्थिति के प्रत्याशा मान पढ़ा है, प्रत्याशा मान पढ़े हैं स्थिति के संवेग के। तो प्रत्याशा मान कैसे लिखते हैं स्थिति का, इंटीग्रेशन
शाई स्टार एक्स कैप की जगह एक्स ही होता है, ये एक्स कैप लिख दो, शाई डी एक्स अपॉन शाई स्टार शाई डी एक्स। अब अगर ये प्रसामान्यीकृत फलन है, यदि तरंग फलन फाई कैसा है, प्रसामान्यीकृत, अपना सरल हल निकालने के लिए मान के चल रहे हैं कैसा है, प्रसामान्यीकृत है, तो प्रसामान्यीकृत फलन की प्रायिकता क्या होती है 1। तो शाई स्टार शाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो स्थिति का प्रत्याशा मान क्या हो जाता है, शाई स्टार एक्स शाई डी एक्स। अब इसमें समय के साथ परिवर्तन की दर ज्ञात करें। प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, समय के साथ परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होगी। प्रत्याशा मान में समय के साथ परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। तो परिवर्तन की दर मतलब डी अपॉन डी टी या डेल अपॉन डेल टी ले लो, एक ही बात है, डेल अपॉन डेल टी एक्स, क्योंकि मैं प्रूफ करना जो है उसमें भी डी अपॉन डी टी ले लो, डेल अपॉन डेल टी ले लो, एक ही बात है। क्योंकि अपन ने श्रोडिंगर समीकरण जो निकाला था उसमें डेल अपॉन डेल यूज़ किया है, इसलिए डेल अपॉन डेल ही लो। बात वही है, अपकलन निकालना परिवर्तन की दर के लिए, तो इसका अपकलन कर रहे हैं। तो डेल अपॉन डेल टी समाकलन शाई स्टार एक्स शाई डी एक्स, संपूर्ण आकाश के लिए लिमिट लगा सकते हैं माइनस अनंत से अनंत। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले समाकलन को तो एज इट इज रखो, अपकलन करो। अपकलन में इस x का नहीं हो क्योंकि ये संकारक है, तो x को बाहर लिखो, बड़ा कोष्टक लगा के अब ये दोनों का अपकलन होगा जैसे अपन करते हैं। पहले डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी इंटू शाई एज इट इज़, फर्स्ट का अपकलन हो गया, सेकंड एज इट इज़, फिर प्लस फर्स्ट को एज इट इज़ छोड़ो शाई स्टार को, सेकंड का अपकलन डेल शाई अपॉन डेल टी, और ये क्या हो गया तुम्हारा डी एक्स एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब ये अपने पास आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं अभी, डेल अपॉन डेल टी एक्स। अभी प्रूफ चल रहा है अपने यहाँ, तो इसको प्रूफ करने के लिए अपने इसको क्या लिख दो, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 में जो वैल्यू रखनी है, एक तो डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी की और एक डेल शाई अपॉन डेल टी की, उसके लिए अपन श्रोडिंगर समीकरण का यूज़ करेंगे। तो जो श्रोडिंगर समीकरण अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो क्या होता है श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण जो होता है, आयोडा एच बार डेल शाई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाई प्लस बी शाई। ये समीकरण पढ़ा है कि नहीं हमने, कल परसों व्युत्पन्न किया है, समीकरण पढ़ा है अपने, श्रोडिंगर समीकरण है। इस समीकरण का यूज़ करेंगे समीकरण 1 को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो आयोडा एच बार है उसको नीचे ले आओ, तो यहाँ से डेल शाई अपॉन डेल टी बराबर क्या हो गया, आयोडा एच बार नीचे आ गया, तो एक एच बार कट जाएगा, तो माइनस एच बार ऊपर पहुँच गया, स्क्वायर है ना, ये नीचे आएगा, एक कट जाएगा, काट दिया मैंने, और नीचे क्या बचा 2m आयोडा। ठीक है, और डेल स्क्वायर शाई प्लस इसमें भी जो भाग लगेगा तो b अपॉन आयोडा एच बार शाई, आयोडा एच बार का भाग लग गया, इसमें पूरे समीकरण में देना है, नीचे आएगा तो b अपॉन आयोडा एच बार और शाई। ये समीकरण नंबर 3, इसका संयोग भी ले लो। समीकरण 3 का क्या लेना है, संयुग्मी। तो समीकरण 3 का अगर संयोग भी लेते हैं, संयोग भी लेने के लिए क्या करते हैं, शाई की जगह इस्तेमाल करते हैं शाई स्टार, और आयोडा की जगह क्या लेते हैं माइनस आयोडा। शाई की जगह शाई स्टार, आयोडा की जगह
माइनस आयोडा, तो क्या आ जाएगा डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच बार अपॉन 2m। आयोडा की जगह क्या लेना है, माइनस आयोडा, तो प्लस का हो गया ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल स्क्वायर शाई की जगह शाई स्टार, यहाँ भी आयोडा की जगह क्या आएगा, माइनस आयोडा, तो चिन्ह का एक हो जाएगा ये माइनस का बी अपॉन आयोडा एच बार और ये शाई स्टार। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 4। अब 3 और 4 से मान कहाँ रख देना अपने को, समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 और 4 से मान कहाँ लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो 3 और 4 से मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, डेल अपॉन डेल टी एक्स इक्वल टू माइनस अनंत से अनंत इंटीग्रेशन है एक्स एज इट इज़, और डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी का मान ये लिख दिया हमने, लिख दो इसको एच बार अपॉन 2m आयोडा डेल स्क्वायर शाई स्टार माइनस बी अपॉन आयोडा एच बार शाई स्टार, ये मान रख दिया इसका, और इनटू में क्या है इसके गुणा शाई, ये तो इसका मान रख दिया हमने ऐसे कैसे पूरा, ये डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी का मान लिख दिया ये पूरा, एच बार अपॉन 2m आयोडा डेल स्क्वायर शाई स्टार माइनस बी अपॉन आयोडा एच बार शाई स्टार, और शाई इसके गुणा में है ही, एक्स तो बाहर चल रहा है, प्लस फिर उसके बाद शाई स्टार और डेल शाई अपॉन डेल टी का मान ये समीकरण 3 से लिख दो, तो माइनस एच बार अपॉन 2m आयोडा डेल स्क्वायर शाई प्लस बी अपॉन आयोडा एच बार शाई, और इसके साथ गुणा में कौन है, शाई स्टार है ये बाहर आ गया, और ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, और ये साथ में dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो डेल अपॉन डेल टी एक्स इक्वल टू, अब इसमें x का गुणा हो रहा पूरे के साथ, यहाँ x का गुणा होगा देखो, तो b अपॉन आयोडा एच बार शाई स्टार शाई से भी गुणा हो रहा है और x से भी, तो टोटल मान क्या हुआ ये b अपॉन आयोडा एच बार कॉन्स्टेंट है ये x शाई स्टार शाई, और इधर भी देखो x से पूरे का गुणा हो रहा है ये, तो x से गुणा यहाँ भी होगा x शाई स्टार बी अपॉन आयोडा एच बार शाई, एक जैसे पद हैं, ये माइनस का है और ये क्या है प्लस का, ठीक है ना, कट जाएंगे कि नहीं है, अरे भाई x से गुणा हो रहा है और शाई से गुणा हो रहा है, तो शाई स्टार x और बी अपॉन आयोडा एच बार, इधर इस वाले पद में भी x शाई स्टार शाई और बी अपॉन आयोडा एच बार, दोनों में है एक प्लस का एक माइनस का है, तो गुणा करके स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये यहीं पे साफ दिख रहा है तो इसे यहीं से काट दो। अब जो बचा हुआ है उसको लिखो, तो माइनस अनंत से अनंत x, यहाँ से क्या बचा एच बार अपॉन 2m आयोडा डेल स्क्वायर शाई स्टार, और शाई से गुणा हो रहा है इसका, तो शाई लिख दिया, और प्लस यहाँ से क्या बचा माइनस का, ये माइनस का है तो माइनस x से गुणा हो रहा है ये भी, x शाई स्टार एच बार अपॉन 2m आयोडा डेल स्क्वायर शाई और ये dx, अलग अलग लिख लो इनको, इक्वल टू क्या हो गया माइनस अनंत से अनंत, ये तो बाहर लिख सकते हैं अपन कॉमन आके एच बार अपॉन 2m आयोडा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, दोनों में कॉमन है एच बार अपॉन 2m आयोडा, इसकी अंदर आवश्यकता नहीं है तो इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, एच बार अपॉन 2m आयोडा बाहर हो गया दोनों में से, इधर से क्या बचा x, शाई को यहाँ लिख दो शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार dx, फिर माइनस यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो, माइनस
लिमिट अनंत से अनंत x का इससे गुणा होगा, ये गुणा कर चुके हैं अपन इसमें, तो x शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई और dx, इसको लिख दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब समीकरण 5 को दोबारा उसके आगे देखो, समीकरण 5 के आगे एक बार इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं। आयोडा से ऊपर नीचे गुणा कर दो उसको, तो आयोडा h बार अपॉन 2m, समीकरण 5 है हमारा 2m आयोडा, तो आयोडा से ऊपर नीचे गुणा करा, ऊपर का आयोडा ये आ गया, नीचे आयोडा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, डेल अपॉन डेल टी x के बराबर। ठीक है, और तो बराबर क्या हो गया, अंदर लिमिट माइनस अनंत से अनंत x शाई, x को अंदर ले लो अपने को, x शाई और डेल स्क्वायर शाई स्टार dx, और माइनस उधर क्या है x शाई स्टार समाकलन माइनस अनंत से अनंत सेकंड स्टेप में, तो शाई स्टार डेल स्क्वायर, इस x को अंदर ले लो, x शाई dx, ये हमारा समीकरण नंबर लिख दो 6। अब चूंकि डेल स्क्वायर एक हर्मिटी संकारक है, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, डेल स्क्वायर एक क्या है, हर्मिटी संकारक है। तो संकारक की जो परिभाषा होती है माइनस अनंत से अनंत डेल स्क्वायर शाई स्टार शाई dx बराबर क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई dx। हर्मिटी संकारक की जो डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग डेल स्क्वायर इसको फॉलो करेगा, ये प्रूफ कर चुके हैं हम, डेल स्क्वायर एक हर्मिटी संकारक होता है। अब इसमें x का गुणा कर दो दोनों तरफ, इस समीकरण को देखते हुए, तो माइनस अनंत से अनंत डेल स्क्वायर शाई स्टार x शाई dx, क्योंकि इसमें x से गुणा हो रहा है इसलिए इसको पालन करते हुए, समाकलन माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई x dx। अब इसमें ये मान यहाँ है देखो, शाई स्टार डेल स्क्वायर x शाई dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर शाई का स्टार x शाई dx, इस समीकरण में ये मान लिख सकते हैं इस संकारक का यूज़ करके। तो हमारे पास क्या हो गया, डेल अपॉन डेल टी x बराबर, इसमें माइनस को इधर ले लो, प्लस हो जाएगा ये, आयोडा h बार अपॉन 2m समाकलन लिमिट माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार डेल स्क्वायर x शाई dx, और ये माइनस का हो गया आयोडा h बार अपॉन 2m और x शाई, ये जो मान है हमारे पास यहाँ पे है देखो, x शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार dx, इसकी जगह क्या हो जाएगा, शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई x dx, या इस एक दूसरा स्टेप है माइनस आयोडा h बार अपॉन 2m लिमिट माइनस अनंत से अनंत x शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार dx। ठीक है, अब इसमें पहले इसको हल कर लें अपन, डेल स्क्वायर x शाई को, डेल स्क्वायर x शाई को हल कर लें। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर x शाई बराबर, इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डेल x शाई, स्क्वायर है ना डेल स्क्वायर, तो डेल डॉट डेल लिख सकते हैं। डेल का मतलब क्या होता है, अब कलनीय है, एक बिमीय है, तो डेल अपॉन डेल x है, तो डेल डॉट, पहले इसको हल करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का, डेल x शाई एज इट इज़
प्लस एक्स और डेल शाई। अब डेल एक्स का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। इसमें ये 1 हो गया तो क्या बचा? डेल डॉट 1 रह गया खाली, शाई प्लस एक्स डेल शाई। दोबारा से डॉट होगा इसका डॉट अपकलन हो गया डेल शाई प्लस, फिर इसका करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, इसका हो गया डेल एक्स और डेल शाई एज इट इज़। फिर इसका क्या आएगा? एक्स को एज इट इज छोड़ो, डेल स्क्वायर शाई। अब डेल एक्स की वैल्यू अगेन क्या है? 1, तो यहाँ भी डेल शाई बचा तो 2 डेल शाई हो गया, 2 डेल शाई प्लस यहाँ डेल शाई बचा, डेल शाई डबल हो गए और प्लस क्या बचा? एक्स डेल स्क्वायर शाई। ये मान यहाँ पे लिख दो, इसको वी एक्स लिख सकते हैं अपन, डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या होता है? वी एक्स होता है वेग, तो वेग बराबर हो गया आयोडा एच बार अपॉन 2m समाकलन माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार, और डेल स्क्वायर एक्स शाई की जगह क्या हो गया हमारा? ये 2 डेल शाई प्लस एक्स डेल स्क्वायर शाई और डी एक्स, और आगे का जो पद है माइनस आयोडा एच बार अपॉन 2m समाकलन माइनस अनंत से अनंत एक्स शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार और डी एक्स। इसको अंदर गुणा करा दो, 2 पद है ना यहाँ पे, एक ये और एक ये, दोनों से गुणा कराएंगे तो आयोडा एच बार अपॉन 2m शाई, एक में हो गया लिमिट माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार 2 डेल शाई डी एक्स, इसका गुणा हो गया, प्लस दूसरा हो गया आयोडा एच बार अपॉन 2m समाकलन माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार एक्स और डेल स्क्वायर शाई डी एक्स। ये गुणा होगा ना, शाई स्क्वायर एक्स शाई स्टार एक्स डेल स्क्वायर शाई। फिर ये बचा लास्ट में माइनस आयोडा एच बार अपॉन 2m लिमिट माइनस अनंत से अनंत एक्स शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार और डी एक्स। अब इस पूरे समीकरण में क्या कट गया? देखो इस पूरे समीकरण में क्या कट गया? वो कटा हुआ देखो क्या बचा। अब इस पूरे क्वेश्चन में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया? कट गया, क्योंकि एक जैसे ही है। देखो शाई स्टार एक्स डेल स्क्वायर शाई हर्मिटी संकारक की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो दोनों इक्वल हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं, तो बी एक्स बराबर क्या बचा? आयोडा एच बार अपॉन एम माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार डेल शाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बचा यहाँ पे। तो अब इसको क्या लिखेंगे? अंदर इसको ले लो, बी एक्स बराबर, इसमें ये क्या है? 2 से 2 कट गया, तो शाई स्टार डेल शाई डी एक्स, और यहाँ से भी ये बचा है एक्स स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर ये हो गया इसमें गुणा करके, तो डेल शाई का मतलब क्या हो गया? अंदर कॉमन ले लो इसको, आयोडा एच बार को अंदर ले लो, 1/m लिमिट माइनस अनंत से अनंत और शाई स्टार आयोडा एच बार को अंदर ले लो, और डेल का मतलब क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स होता है, और शाई डी एक्स। अब ये किसका संकारक होता है? पी एक्स कैप होता है कि नहीं है? तो बी एक्स बराबर क्या हो गया? 1/m लिमिट माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार पी एक्स कैप शाई डी एक्स। अब ये किसका प्रत्याशा मान हो गया? संवेग का, संवेग का प्रत्याशा मान हो गया पी एक्स कैप। तो जो अपने सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, ये बी एक्स बराबर 1/m पी एक्स। ठीक है।